तमन्ना अब हमारे दिल में। ऐसे कुलपति अगर आपसे हमारा मुकाबला होगा तो आपको कॉलर खींचकर इन्हीं छात्रों के बीच में हम लोग लाने का काम। आप ही वो लोग हैं जो यही भाजपा के नेता आते हैं और रेड कारपेट बिछा देते हैं। आइए मंत्री जी, स्वागत है। हमें 3 की मदद नहीं चाहेगा। 3 शहीद होने से 3.5 लाख परिवार बचते हैं, तो हम 3 शहीद होने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम लोग इतने होपफुल नहीं हुए हैं। ये हम पतन जैसा कुछ नहीं कहेंगे। इन्हें इसलिए इस वजह से निष्कासन कर दिया गया क्योंकि ये लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे वाइस चांसलर से कि जो फीस वृद्धि हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 42%। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज हूँ मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है फीस वृद्धि को लेकर, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ छात्रों को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन छात्र बोल रहे हैं ऐसा कि जो मेन कारण है वह निष्कासन नहीं है। अगर हमारा निष्कासन हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन कारण यह है कि इतनी फीस वृद्धि क्यों हो रही है। यहाँ पे लाखों छात्र आ रहे हैं, उनकी फीस वृद्धि हो रही है और वो इस कश्मकश में फंसते जा रहे हैं। तो आज 18वें दिन हो चुके हैं, निष्कासन वापस नहीं लिया गया है। तो क्या ये विश्वविद्यालय की एक कमी है? नहीं, विश्वविद्यालय की कमी नहीं है। विश्वविद्यालय की तानाशाही है। कमी तो छोटी मोटी चीजें होती है। तानाशाही है। तानाशाही को आप कमी का नाम मत दीजिए। कमी तो छोटी छोटी, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आया, आज नहीं आया, कल आएगा, लेकिन ये तानाशाही है। अगर 18 दिन से आप हमारी न्याय की बात को मांग नहीं रहे हैं तो इसका मतलब तानाशाही है। ये कुलपत तानाशाह हो चुका है। इस कुलपत को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कर तो दिया फीस वृद्धि, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको घटाएं, क्योंकि अब इसका ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अब बताइए, ईगो सेटिस्फेक्शन आप क्या गरीब जनता के साथ करेंगे? मार के करेंगे। हम गरीब जनता को, हमारे जनता को, 3.5 लाख परिवारों को मार के ईगो सेटिस्फेक्शन करेंगे। ये छात्र और छात्र संघ और छात्र हम नौजवान होने नहीं देंगे। लेकिन भारत तो एक इतना डेमोक्रेटिक, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आपको तो लगता होगा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं दिखता है। क्या डेमोक्रेसी नहीं दिखता? अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी नहीं, हर जगह नहीं दिखता है। अब देखिए, सड़कों पर डेमोक्रेसी दिखती है? नहीं। किसी का मन हुआ किसी को उठा लिया, किसी को खींच दिया। मॉब लिंचिंग हो रही है। जो है बताया जा रहा है, आप हमारे विचार के नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। तो निष्कासन का मेन कारण क्या है? निष्कासन का मेन कारण यही है कि हम फीस वृद्धि की बात कर रहे थे, उनको नागवार गुजरी, उन्होंने निष्कासित कर दिया। और भी कोई कारण रहे? नहीं, और कोई कारण नहीं है। यही है कि हम फीस वृद्धि की बात कर रहे थे, हम परिवारों की बात कर रहे थे, आपको नागवार गुजरा। लगा कि ये मेरे वित्तीय मामले में बहस कैसे कर रहा है, कैसे मेरे आमदनी को कम करने की कोशिश कर रहा है, निष्कासित कर दिया। कोई अगला आवाज ना उठा। तो यानी कि छात्रों को आवाज को ऐसे दबाया जा रहा है निष्कासित करके? हाँ, एकदम दबाया। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों के अंदर दबाव आ गया होगा यदि हम ऐसा प्रोटेस्ट टाइप करेंगे? डरने वाला नहीं, आप देख रहे हैं छात्र। 18 दिन के आंदोलन के बाद आज 150 लोग हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन सेशन खुलेंगे ये 1500 लोग होंगे। आप बस देखते जाइए, हम लोग रुकने वाले हैं, झुकने वाले नहीं। विश्वविद्यालय में तो लाखों छात्र पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ही हैं। आप फिर समझने, विश्वविद्यालय बंद हो चुका है। जब विश्वविद्यालय बंद हो चुका है तो छात्र है नहीं, सिर्फ परीक्षार्थी है। बहुत लोगों का कोर्सेज का एग्जाम खत्म हो चुका, सब लोग जा चुके हैं। यदि छात्रों को वापस ले लिया जाता है इसी विश्वविद्यालय में, तो क्या उसी सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? हाँ, पढ़ाई तो कर रहे हैं हम लोग। जब तक निष्कासन की बात नहीं है, बात है फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए। निष्कासन ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो निष्कासन जिन छात्रों पे उनसे काफी मानसिक तनाव भी होगा, तो इससे क्या वो सुचारू रूप से पढ़ाई कर पाएंगे? हम कह रहे हैं निष्कासन वापस ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीस वृद्धि वापस होना चाहिए। उस 3.5 लाख परिवारों की मदद चाहिए हमें 3 की मदद नहीं चाहेगा। 3 शहीद होने से 3.5 लाख परिवार बचते हैं, तो हम 3 शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। छात्रों के सवाल पर आपसे मिलना चाहता हूँ, कृपया समय देने का काम करें। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे कुलपति अगर आपसे हमारा मुकाबला होगा तो आपको कॉलर खींचकर इन्हीं छात्रों के बीच में हम लोग लाने का काम करेंगे। निष्कासन और निलंबन आज का नहीं है। हम भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हमारा निलंबन और निष्कासन एक बार नहीं 3 और 4 बार हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कैसे झुकाया जाता है। जो इस गर्मी में आप नौजवानों, आपका जोश और आपका जुनून सूरज की तपिश को भी ठंडा कर दे रहा है। जहाँ ऐसी गर्मी में रोड खाली है, जहाँ लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, यही नौजवान फीस वृद्धि के सवाल पर यहाँ के कुलपति की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है। इसलिए मैं ऐसे नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ और मैं आपको भरोसा और आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ नौजवानों कि अब लड़ाई आपकी नहीं है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हैं, जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलकर इस सरकार में मंत्री बने पड़े हैं, अब उनके घरों पर भी छात्र नौजवान पहुंचने का काम करेगा, उनसे सवाल पूछने का काम करेगा। उनको भी चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर इसी लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको पहचान दी है,
और यहाँ का छात्र संकट में है। कितनी बेरहमी है इस सरकार के मंत्रियों की। इस सरकार में डिप्टी सीएम यही के छात्र संघ के पदाधिकारी, कई मिनिस्टर यहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारी, कई विधायक यहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारी, लेकिन किस तरीके से सत्ता के मद में चूर है। मुख्यमंत्री से किस बात का डर है कि आपके सवाल को नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे तो ऐसे मुख्यमंत्री के चरित्र पर भी मैं सवाल उठाता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री, मैं उन्हीं के गृह जनपद से आता हूं। जब हम लोग बहुत छोटे थे, 2007 से लेकर 12 तक, जब इस उत्तर प्रदेश में दूसरे पार्टी की सरकार थी, जो पार्टी छात्र संघ की पसदार नहीं थी, तो यही मुख्यमंत्री छात्र संघ के सवाल पर मैं देखता था, तमाम ऐसे जब छात्र नेता आंदोलन करते थे तो उनके बीच में जाकर लक्ष्यदार भाषण करते थे और कहते थे छात्र संघ होना चाहिए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, इसका अभी आज 18वां दिन है, तो अभी तक इनका निष्कासन वापस नहीं लिया गया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ये तो हमारे बहुत ही हमारा ये फंडामेंटल विरासत रहा है कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे नेता होने के बावजूद जो हम अपना संघर्ष इतने सालों से ब्रिटिशर से लड़ते आए, ये हमारे विरासत में मिला है कि हम विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने उदाहरण पेश किया है और हमें आज़ादी दिलाई है, और हम उस विरासत को आज 78 साल बाद भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मतलब बहुत दुख की बात है कि इतने मतलब कि संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद वीसी या फिर जिस तरह के विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस चीज़ से, उस नियम कानून का संवैधानिक अधिकार का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो विश्वविद्यालय होता है ये छात्रों का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ तो पतन जैसा स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, हम लोग इतने होपफुल नहीं हुए हैं, ये हम पतन जैसा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसके लिए लड़ेंगे और लेके रहेंगे। ये गांधी, नेहरू, भगत सिंह का देश है, ये दोगले जैसे लोगों का ये देश नहीं है। हाँ, तो जो ये निष्कासन दिया है, शायद क्या इनकी कमी जाहिर हो रही है इसमें? ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि शिक्षा तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुझे लगता है कि यदि इस देश का पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो वो पर कैपिटा इनकम इतना नहीं है जिस तरह से उन्होंने फीस वृद्धि की है, या फिर हम सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स का सोसाइटी का हर तबका अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो मामला है सिर्फ फीस वृद्धि का है या किसी और भी चीज़ों का है? नहीं, ये इनका इंटेंशन तो बहुत दूर का है, लेकिन यदि सतही तौर पे देखा जाए तो ये फिलहाल तो फीस वृद्धि का ही हमें दिख रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनिल दीक्षित है और मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो मामला सिर्फ फीस वृद्धि का है कि और भी कोई तत्व हैं? नहीं, मामला फीस वृद्धि का है और जो 3 छात्र आप देख रहे हैं कि निष्कासन हुआ है, इन्हें क्यों निष्कासित किया गया है? इन्हें इसलिए इस वजह से निष्कासन कर दिया गया है क्योंकि ये लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे वाइस चांसलर से कि जो फीस वृद्धि हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय में 42%, इसकी वजह क्या है। और जब इनसे वजह ये पूछी जाती तो जो वाइस चांसलर 1 घंटे तक इंतजार करवाते हैं अपने ऑफिस में, और उसके बाहर इन लोग पर FIR होती है। उसके बाद पता चलता है कि इन 3 छात्रों के ऊपर निष्कासन कर दिया गया है। और आज 18 दिन हो गए हैं और ना VC मिलने आए, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने आए विश्वविद्यालय का जो इन छात्रों से बात करें। और 18 दिन है और जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक हम लोग धरना जारी रहेंगे। अरे आप आइए, हमारा जवाब दे दीजिए ना। आप छात्रों की आवाज उठाना क्या पॉलिटिक्स है? हम आपसे सामने सवाल पूछेंगे तो पॉलिटिक्स है। आप ही वो लोग हैं जो यही भाजपा के नेता आते हैं और रेड कारपेट बिछा देते हैं, आइए मंत्री जी स्वागत है, यही लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं और ये बताएंगे पॉलिटिक्स। इतना ही पॉलिटिक्स सच्ची है तो बंद कर दीजिए ना पॉलिटिकल कार्यक्रम, जितने सब लोग विश्वविद्यालय में होते हैं। आप ही ने आने के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल कार्यक्रम कराए हैं। आप ही वो हैं जो पॉलिटिकल कार्यक्रम करिए पूरे विश्वविद्यालय को बंद करवा देते हैं, चारों दरवाजे को बंद करवा देते हैं। कोई छात्र मालवीय हॉल के अगल बगल ना बैठे, आप ही वो पॉलिटिक्स को समझ चढ़ देते हैं। और हम एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का, किसान परिवार से आने वाला लड़का, राजनीति कर दिया, आपकी खल गई, आप डर गए, आप दहशत में आ गए क्योंकि हमने छात्रों का सवाल पूछ लिया। तो डरने की जरूरत नहीं है कुलपति जी, अभी आने दीजिए और छात्रों को आपको समझ में आएगा कि छात्र आंदोलन क्या होता है, छात्र राजनीति क्या होती है और छात्रों का अधिकार हक मारने का नतीजा क्या होता है। आज ये 18वां दिन हो चुका है, निष्कासन वापस नहीं लिया है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप देख रहे हैं 18 दिन से जो है छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। और किस लिए बैठे, इनकी मांगें क्या? इनकी मांग दरअसल ये थी कि आपने 40% से लेकर के 200% तक जो फीस बढ़ाई उसको वापस ले लीजिए। ये छात्र जब बात करने जाते हैं तो इनसे बात नहीं किया जाता है और फिर जो है इनके साथ प्रॉक्टर जो है हाथापाई करते हैं। अच्छा, हाथापाई भी हुई है? हाथापाई। तो आप लोग किसी प्रशासन के पास नहीं गए जब हाथापाई हुई? नहीं, इन लोगों जिनके साथ हुई थी उस वक्त मैं था नहीं, मैं तो घर था, लेकिन कई संगठनों के स्टूडेंट खास करके छात्र
हबा NSY और आयशा के स्टूडेंट ने जा करके जो है FIR दर्ज करवाई।